नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। नीट परीक्षा विवाद पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा हमला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट यूजी परीक्षा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नीट परीक्षा में शामिल हुए 22 लाख छात्रों के साथ बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाया जाए, अन्यथा प्रधानमंत्री इस पूरे मामले की जवाबदेही खुद ले। सीबीआई सूत्रों का बड़ा दावा, नीट यूजी पेपर लीक नेटवर्क में एनटीए के अंदर 3 लोग भी शामिल। प्रोफेसर कुलकर्णी समेत कई लोग रडार पर। नीट यूजी 2026 से पेपर लीक मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के अनुसार लातूर के प्रोफेसर कुलकर्णी के अलावा 2 अन्य प्रोफेसर भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं। इसके साथ ही एनटीए के अंदर पेपर प्रक्रिया से जुड़े करीब 50 कर्मचारी और अधिकारियों की सूची भी सीबीआई के पास मौजूद है। सूत्रों का दावा है कि पेपर लीक मामले में आंतरिक भूमिका की जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कॉकरोच और परजीवी वाले बयान पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सफाई, बोले मेरी बात का गलत अर्थ निकाला गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अपनी परजीवी वाले बयान पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि मीडिया के कुछ हिस्सों ने उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने देश के युवाओं की नहीं बल्कि जाली डिग्रियों के सहारे वकालत और मीडिया जैसी सम्मानित पेशों में घुसकर ईमानदार युवाओं का हक मारने वालों की आलोचना की थी। सीजीआई ने कहा कि युवाओं को देश की असली ताकत मानते हैं और बार काउंसिल को ऐसे फर्जी लोगों की जांच करनी चाहिए। दशकों का विकास हो सकता है नष्ट, नीदरलैंड में पीएम मोदी ने दुनिया को ऊर्जा संकट और वैश्विक अस्थिरता पर चेताया। नीदरलैंड्स के द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वैश्विक युद्धों और अस्थिरता को लेकर दुनिया को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना युद्ध और अब ऊर्जा संकट के कारण यह दशक आपदाओं का काल बनता जा रहा है। अगर यह स्थिति जल्दी नहीं बदली तो बीते दशकों की उपलब्धियां खत्म हो सकती है और दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा फिर से गरीबी की जाल में फंस सकता है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड में रखा नए भारत का विजन, बोले अब सिर्फ तेजी से बढ़ने वाला देश नहीं, दुनिया का ग्लोबल ग्रोथ इंजन है भारत। नीदरलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने भारत की बड़ी उपलब्धियां और विजन रखी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव देख रहा है, जिसमें G20 और दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट की मेजबानी शामिल है। ओलंपिक की मेजबानी की महत्वाकांक्षा से लेकर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम डिजिटल इंडिया, सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन और चांद के अनछुए हिस्से तक पहुंचने का मिशन देश के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक है। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने पास रखे गृह और पुलिस विभाग, 10 मंत्रियों को विभागों का हुआ बंटवारा। तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सिफारिश पर राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने नए मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर दिया है। लोक भवन द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने गृह, पुलिस, जन कल्याण और सामान्य प्रशासन जैसे प्रमुख विभाग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा एन आनंद को ग्रामीण विकास, अधव अर्जुन को खेल विकास, के सिंगटियन को वित्त और केजी अरुणराज को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, 2011 से जारी हुए 1.69 करोड़ SC/ST और OBC प्रमाण पत्रों के दोबारा सत्यापन का दिया आदेश। पश्चिम बंगाल की वर्तमान शुभेंदु सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को 2011 से अब तक जारी किए गए सभी 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन का कड़ा निर्देश दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अनुसार पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक लाभ और दुआरे सरकार कार्यक्रम के तहत बिना उचित जांच के अयोग्य लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र बांटने के आरोप लगे थे। अब इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की गहन जांच की जाएगी। आजम खान को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 2-2 साल की सजा। बीजेपी विधायक ने बताया ऐतिहासिक सबक। उत्तर प्रदेश के रामपुर के MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को साल 2019 में दिए गए एक भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कानून की 4 अलग-अलग धाराओं के तहत उन्हें 2-2 साल की सजा और प्रति धारा 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस फैसले पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा, यह जनता की तालियां बटोरने के लिए अधिकारियों का अपमान करने वाले नेताओं के लिए एक बड़ा सबक है।
दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भड़के रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पत्रकार को दी चेतावनी का फोन बंद करो वरना सुरक्षा कर्मी गन निकाल लेंगे। दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक पत्रकार द्वारा लगातार फोन पर बात करने से व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। बार बार टोकने के बाद भी जब पत्रकार नहीं माना तो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बेहद नाराज हो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दी, या तो आप खुद चुप हो रहे या फोन बंद करें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं वरना सुरक्षाकर्मी गन निकाल लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी 393 करोड़ के इंटरनेशनल स्टेडियम की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में सीएम योगी ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि स्टेडियम के पास आरक्षित 60 एकड़ भूमि पर एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम और कॉम्प्लेक्स के बनने से क्षेत्र में रोजगार, होटल और पर्यटन के नए अवसर सृजित होंगे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।